बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2, स्केलर्स वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। और आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है और हम स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के लॉन्ग क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। और हमने जो है वो स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के फैक्टर्स पे हम बात कर रहे थे। हमने फर्स्ट फैक्टर जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए और सेकंड फैक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी, उस पे बात कर ली थी। और थर्ड फैक्टर जो था द एंगल बिटवीन ए एंड बी, उसके लिए हमने कहा था कि हमें कुछ केसेस कंसिडर करने होंगे और उसके बाद हम उसका ग्राफ या उस फैक्टर पे डिटेल में बात कर सकते हैं। तो चलें स्टूडेंट्स, अपने आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। जी स्टूडेंट, तो चलें केसेस कंसिडर करते हैं और देखते हैं कि मुख्तलिफ़ केसेस पे स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट का क्या रिज़ल्ट आता है। तो हमने कहा था कि हम 5 केसेस लेंगे, 0 डिग्रीज़, 90 डिग्रीज़, 180 डिग्रीज़, 270 डिग्रीज़ और 360 डिग्रीज़। ठीक है। और फार्मूला आपको पता है कि ए डॉट बी का जो फार्मूला है वो आपके साथ है ए बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी का जो फार्मूला है वो आपके साथ है ए बी साइन थीटा। ठीक है। तो चलें आप कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो एंगल्स हमने लिए हुए हैं, इन एंगल्स के जो है डायग्राम्स भी हम बना लेते हैं। थीटा इज़ इक्वल टू 0 का मतलब आपके साथ जो दोनों वेक्टर्स हैं ए और बी, वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को पैरेलल हैं। ठीक है, ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को क्या हैं, पैरेलल। थीटा इज़ इक्वल टू 90 का मतलब कि अब वो दोनों वेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे को क्या हो गए हैं, ये लेट सपोज वेक्टर ए है, ये वाला वेक्टर बी है, और अब इनका एंगल जो है वो 90 है। इसी तरह 180 का मतलब क्या होगा कि अब वो दोनों वेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे को एंटी पैरेलल हैं। ठीक है, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। ठीक है। 270 का क्या मतलब है, 270 का मतलब है कि अब वो जो है उनमें जो एंगल होगा वो क्या बन जाएगा, ये एंगल 270 है। अच्छा, 90 और 270 में ज़रा डिफरेंस को देख लें, 90 और 270 को कंफ्यूज नहीं करना। और 360 में आपके साथ वापस जो है दोनों क्या हो जाएंगे, वापस दोनों पैरेलल हो जाएंगे, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। ठीक है। अच्छा, इसको इस तरह करते हैं कि इन ऑप्शंस को हम उस दूसरे में भी डायरेक्टली पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यही डायग्राम्स जो हैं उस दूसरे में भी हैं। तो सब्र करें। अच्छा, ये हमारे साथ डायग्राम्स यहाँ पर भी एज इट इज़ आपके साथ आ गए हैं। ठीक है। अच्छा, चलें अब वन बाय वन जो है, अच्छा ये भी आपको स्टूडेंट्स पता होगा कि कॉस ज़ीरो जो है, कॉस ज़ीरो ये 1 के इक्वल होता है, और साइन ज़ीरो जो है ये 0 के इक्वल होता है। अच्छा, कॉस 90 जो है ये 0 के इक्वल होता है, जबकि साइन 90 जो है वो 1 के इक्वल होता है। कॉस 180 जो है ये -1 होता है, जबकि साइन 180 जो है ये 0 होता है। कॉस 270 0 होता है, जबकि साइन 270 जो होता है ये आपके साथ -1 होता है। और कॉस 360 आपके साथ जो है 1 होती है, जबकि साइन 360 आपके साथ 0। ये कैलकुलेटर से ये वैल्यूज़ आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अब ए बी कॉस थीटा में जब आप कॉस 0 पुट करेंगे
तो उस वक्त जो आपके साथ ए डॉट बी आएगी, उस वक्त जो ए डॉट बी आएगी वो सिंपल ए बी के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि कॉस 0 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो एक तो आपने देखें ये आपको रिज़ल्ट मिल गया, ज़ीरो एंगल पे आपको क्या रिज़ल्ट मिला, ए बी। अब आपने कॉस 90 पे चेक किया, तो कॉस 90 पे ए डॉट बी जो आपका था, ए डॉट बी कॉस 90 पे ज़ीरो हो गया, क्योंकि कॉस 90 ज़ीरो की इक्वल होता है और वो पूरे प्रोडक्ट को ज़ीरो कर देगा। तो ये आपके साथ 90 पर भी रिज़ल्ट आ गई। अच्छा, अब 180 पे आपने जब ए डॉट बी फाइंड किया तो वो आपके साथ क्या आया, वो माइनस ए बी के इक्वल आ गया, क्योंकि कॉस ऑफ 180 -1 होता है। तो ये आपको एक दूसरा पॉइंट भी मिल गया। और फिर आपने 270 पे फाइंड किया, तो 270 पे जब आपने ए डॉट बी फाइंड किया तो आपको फिर रिज़ल्ट जो मिलने वाला है वो ज़ीरो मिलने वाला है, क्योंकि कॉस 270 भी ज़ीरो होता है। तो ये आपको दोबारा ज़ीरो रिज़ल्ट मिल गया। और लास्ट में जब आप 360 फाइंड करेंगे तो कॉस ऑफ 360 फिर 1 हो जाता है, तो उससे आपके साथ फिर रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। तो ये जो स्टूडेंट्स हमने ये जो 5 केसेस पढ़े, आप ज़रा इसको देखें तो ज़ीरो पे रिज़ल्ट ए बी के इक्वल है, और 90 पे रिज़ल्ट ज़ीरो हो गया है, और 180 पे रिज़ल्ट माइनस ए बी है, और 270 पे रिज़ल्ट फिर ज़ीरो हो गया है, और 360 पे रिज़ल्ट फिर क्या हो गया है, दोबारा ए बी हो गया है। अच्छा, इसमें ये जो ज़ीरो पे जो रिज़ल्ट आया है, इस रिज़ल्ट को हम कहते हैं पॉजिटिव मैक्सिमम। ठीक है, इस रिज़ल्ट को क्या कहा जाता है, पॉजिटिव मैक्सिमम। और जो 180 पे जो रिज़ल्ट आया है, इस रिज़ल्ट को कहा जाता है नेगेटिव मैक्सिमम। ठीक है, एक पॉजिटिव मैक्सिमम है, एक नेगेटिव मैक्सिमम है। अब स्टूडेंट्स इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अब जो है आप देखते जाएं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो y एक्सिस पे ए डॉट बी और x एक्सिस पे थीटा आ जाएगा। ठीक है, हमने इसका ग्राफ a के साथ भी बनाया था, b के साथ भी बनाया था, और अब हम इसका ग्राफ जो है वो थीटा के साथ भी बना रहे हैं। तो थीटा में हमने एक्चुअली किया क्या है, हमने कंसिडर किए हैं 5 एंगल्स। ठीक है, तो वो 5 एंगल्स हम ज़रा यहाँ पे शो कर देते हैं। एक एंगल हमने 0 लिया था, एक 90 लिया था, एक एंगल 180 था, एक 270 था, और एक 360 था। ठीक है, अब ज़ीरो एंगल पे हमारे साथ अगर आप देखें, ज़ीरो एंगल पे रिज़ल्ट जो था वो ए बी था। तो लेट्स सपोज़ इस पॉइंट को हम ए बी कह देते हैं। फिर 90 पे रिज़ल्ट ज़ीरो था, फिर 180 पे रिज़ल्ट माइनस ए बी था, 270 पे ज़ीरो था, और 360 पे फिर ए बी हो गया। तो इसको अगर हम इन लाइंस को जॉइन करें एक स्मूथ ग्राफ बनाने के लिए, और एक स्मूथ फिट ग्राफ इस पे हम बनाएं, तो ये आपके साथ ऐसी एक सिचुएशन का आपके साथ ग्राफ बनता है। तो ये थीटा के साथ जो है वो डॉट प्रोडक्ट की वेरिएशन है। ठीक है, तो अगर हम तीनों बातों को देखें, कंबाइन कर लें, अगर आप ऊपर के लेक्चर्स में जो हमने कल लेक्चर डिस्कस किया था उसमें ये देखें कि ए के साथ ग्राफ, बी के साथ ग्राफ, और थीटा के साथ ग्राफ। ये थीटा के साथ तो ऑलरेडी ग्राफ बन गया है। अगर हम इस ए और बी के ग्राफ्स भी यहाँ दोबारा ड्रॉ कर लें, तो क्योंकि इसको अब हमने इसमें आगे जो है वो बातें करनी है, तो हम यहाँ पे ये दो ग्राफ्स और भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके साथ जो ए डॉट बी होता है, ए डॉट बी, उसका ए के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी वाला ग्राफ हमने बनाया था। और इसी तरह जो ए डॉट बी होता है, इसका बी के साथ भी हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ बनाया था। और ये ऊपर आपको थीटा वाला ग्राफ नज़र आ रहा है। तो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये तमाम जो है
डॉट प्रोडक्ट के फैक्टर्स हैं, ठीक है, और वो फैक्टर्स कंप्लीटली तौर पे एक्सप्लेन हो गए हैं। आपको नज़र आ रहा है कि ए और बी और थीटा के साथ कैसे ग्राफ्स बन रहे हैं, ठीक है। अब ज़रा स्टूडेंट्स इस दूसरे डायग्राम को भी कंप्लीट कर लेते हैं। चूँकि साइन ज़ीरो जो है वो ज़ीरो की इक्वल है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके साथ ए क्रॉस बी जो होगा ये आपके साथ आ जाएगा, और सॉरी उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो आ जाएगा ज़ीरो, क्योंकि साइन ज़ीरो पूरे प्रोडक्ट को ज़ीरो कर देगा। फिर इसके बाद जो ये दूसरा केस है, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी जो आपका होगा उसका मैग्नीट्यूड वो ए बी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि साइन 91 की इक्वल है। यहाँ पे ए क्रॉस बी जो होगा उसका मैग्नीट्यूड आपके साथ दोबारा ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन 180 से ज़ीरो आता है, वो पूरा प्रोडक्ट ज़ीरो कर देगा। और यहाँ पे ए क्रॉस बी जो होगा आपके साथ 270 पे वो माइनस ए बी आ जाएगा। तो माइनस ए बी इसलिए आएगा क्योंकि साइन ऑफ 270 -1 होता है। और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट जो आपका होगा ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का वो दोबारा ज़ीरो आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ भी आपको वैल्यूज़ मिल गई हैं। आपके साथ जो है साइन ज़ीरो पे क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो हो गया है, 90 एंगल पे क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम हो गया है, 180 एंगल पे क्रॉस प्रोडक्ट दोबारा ज़ीरो हो गया है, और 270 एंगल पे आप देखें तो क्रॉस प्रोडक्ट नेगेटिव मैक्सिमम हो गया है, और 360 डिग्रीज़ पे क्रॉस प्रोडक्ट दोबारा क्या हो गया है, दोबारा ज़ीरो हो गया है। तो अब हमने जिस तरह जो है वो पहला वाला ग्राफ हमने बनाया है थीटा के साथ डॉट प्रोडक्ट का, तो अब इसी तरह थीटा के साथ क्रॉस प्रोडक्ट का ग्राफ भी बना लेते हैं। तो ये वाई एक्सिस पे हम ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, और एक्स एक्सिस पे हम ले लेंगे एंगल, और एंगल को हमने कितनी वैल्यूज़ दी हैं, 5, 0, 90, 180, 270 और 360। ये 0, 90, 180 और फिर आपके साथ हो जाएगा 270 और 360। अच्छा, तो उसी केसेस को जो आगे हमने बनाए हुए हैं, साइन ज़ीरो जो है ज़ीरो पे आपके साथ ज़ीरो आ रहा था, 90 पे ए बी आ रहा था, 180 पे ज़ीरो आ रहा था, 270 पे माइनस ए बी आ रहा था, और 360 पे भी ये देखें ज़ीरो आ रहा है। तो इसको अगर आप बेस्ट फिट ग्राफ बनाएंगे तो इसका बेस्ट फिट ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह आपके साथ बनेगा, ठीक है। ये इसका आपके साथ बेस्ट फिट ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का थीटा के साथ वेरिएशन है, और क्रॉस प्रोडक्ट का जो ए और बी के साथ वेरिएशन है वो भी ज़रा यहाँ बना लेते हैं। जिस तरह हमने डॉट प्रोडक्ट के केस में भी ये आपको नज़र आ रहा है बनाया हुआ है, तो उसको भी रिपीट कर देते हैं। ये ऑलरेडी हमने कल वाले लेक्चर में ए और बी के जो फैक्टर्स थे वो हमने कल वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। तो ये जो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है, और यहाँ पर जो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है, इनका ए के साथ ताल्लुक़ और इनका बी के साथ ताल्लुक़, तो वो कैसा ताल्लुक़ होगा, वो दोनों में स्ट्रेट लाइन होगा और दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है हमने जो बात की थी कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड द एंगल बिटवीन देम। वो तीनों फैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे कम्प्लीटली एक्सप्लेन हो गए हैं। ये आप देखें तो तमाम के ग्राफ्स आपके साथ कम्प्लीटली एक्सप्लेन हो गए हैं। अब इन ग्राफ्स की रोशनी में स्टूडेंट्स हमने कुछ बहुत ज़रूरी बातें करनी है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दीज ग्राफ्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने ये देखना है कि वो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। पहले हमने देखना है कि वो कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसमें ए डॉट बी जो होगा, ए डॉट बी वो आपके साथ ज़ीरो होगा,
और वो कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसमें आपके साथ ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो ज़ीरो होगा। कौन सी पॉसिबिलिटीज़ पे ए डॉट बी की वैल्यू ज़ीरो होगी, और वो कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसमें ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड्स जो है वो ज़ीरो होंगे। तो स्टूडेंट्स ज़रा इन ग्राफ्स पे कंसंट्रेट करें। आपको इन ग्राफ्स में जो है देखें, इस वैल्यू को देखें और इस वैल्यू को देखें और फिर इन वैल्यूज़ को देखें। ठीक है, तो आपको वो तमाम पॉसिबिलिटीज़ मिल जाएगी। मतलब पहली पॉसिबिलिटी के क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट का रिज़ल्ट ज़ीरो हो। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो, अगर वेक्टर ए नल वेक्टर हो तो तब आपके साथ डॉट प्रोडक्ट का रिज़ल्ट ज़ीरो होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर वेक्टर बी नल वेक्टर हो तब भी डॉट प्रोडक्ट का रिज़ल्ट ज़ीरो होगा। और तीसरी पॉसिबिलिटी स्टूडेंट्स, अगर वेक्टर ए भी नल वेक्टर ना हो, वेक्टर बी भी नल वेक्टर ना हो, लेकिन दोनों का जो एंगल है, ये ज़रा आप ग्राफ में देखें, दोनों का एंगल अगर 90 हो या फिर 270 हो, तो तब भी आपके साथ डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये वो पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसमें डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाता है। इसके अलावा डॉट प्रोडक्ट कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। और यही पॉसिबिलिटीज़ स्टूडेंट्स ज़रा आप क्रॉस प्रोडक्ट को भी देखें, तो क्रॉस प्रोडक्ट में भी आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे जिस पे आपका क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो है। तो पहली पॉसिबिलिटी है कि अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो। और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर एंगल जो है वो क्या हो, ज़ीरो हो, 180 हो या 360 हो। एंगल आपके साथ ज़ीरो हो, 180 एंगल हो या फिर 360 एंगल हो। तो ये वो पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का रिज़ल्ट ज़ीरो होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसी बात को ज़रा आगे बढ़ाते हैं और वो पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं जिस पे डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब पॉजिटिव होगा। और वो पॉसिबिलिटीज़ भी देखते हैं जिस पे क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा उसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। तो स्टूडेंट्स उसके लिए आपको ज़रा इन थीटा के साथ जो वेरिएशंस हैं उन ग्राफ्स को देखना होगा। स्टूडेंट्स आप देखें, ये जो रीजन है इसमें भी डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव है और इस रीजन में भी डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव है, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो इस रीजन में पॉजिटिव है। तो इन्हीं डेटा को ज़रा देख लें स्टूडेंट्स, 0 से लेकर 90 तक या 270 से लेकर 360 तक, यहाँ डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है। तो स्टूडेंट्स हम जो है एक कंडीशन क्या दे देंगे कि अगर एंगल 0 और 90 के दरमियान हो, और या फिर एंगल 270 और 360 के दरमियान हो, तो तब डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। और इसी तरह अगर आपके साथ जो एंगल है ये 0 और 180 के दरमियान हो, तो फिर आपके साथ उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने एक बात पे गौर किया कि मैंने इस 90 के साथ इक्वल का साइन नहीं लगाया, और ना ही मैंने 270 के साथ यहाँ पे ये जो इक्वल का साइन है ये मैंने नहीं लगाया। और देखें यहाँ पे ना 0 के साथ लगाया है ना 180 के साथ लगाया है, क्योंकि इन वैल्यूज़ पे डॉट प्रोडक्ट आप ग्राफ में देखें तो पॉजिटिव नहीं होता। इन वैल्यूज़ पे डॉट प्रोडक्ट आपके साथ ज़ीरो होता है। तो इसलिए इन वैल्यूज़ को मैंने दरमियान से निकालना है। स्टूडेंट्स आखिरी बात जो है, अब वो पॉसिबिलिटीज़ भी देख लेते हैं जिनमें डॉट प्रोडक्ट आपके साथ क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट आपके साथ नेगेटिव होता है, मतलब उसकी जो वैल्यू होती है वो लेस देन ज़ीरो आएगी, नेगेटिव आएगी। और वो पॉसिबिलिटीज़ भी देख लेते हैं कि उसमें क्रॉस प्रोडक्ट जो है
उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, वो लेस देन ज़ीरो आएगा, मतलब नेगेटिव आएगा। तो उसके लिए हमें दोबारा ग्राफ को देखना होगा और स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें तो ये रीजन आपके साथ नेगेटिव है और यहाँ पे देखें तो ये रीजन नेगेटिव है। तो डॉट प्रोडक्ट 90 से लेकर 270 तक नेगेटिव होता है। इसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी कि 90 लेस दैन थीटा लेस दैन 270, और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए कंडीशन है 180 लेस दैन थीटा लेस दैन 360। तो स्टूडेंट्स, इन फैक्टर्स की रोशनी में और ग्राफ्स की रोशनी में हमने तीन पॉसिबिलिटीज़ पे बात की कि डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो कब हो सकते हैं, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट पॉजिटिव कब हो सकते हैं, और डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट नेगेटिव कब हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक दो टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज़ के साथ आज का लेक्चर हम वाइंड अप करते हैं। तो कुछ एमसीक्यूज़ जो हैं, एक दो बहुत इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ एमसीक्यूज़ हैं जिससे एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको समझाना ज़रूरी है, तो वो ज़रा डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको इस तरह करते हैं कि ये जो आपके साथ दरमियान वाली जगह है इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, और हमने डिस्कस करना है एमसीक्यू नंबर 1 और फिर हमने डिस्कस करना है एमसीक्यू नंबर 2। ठीक है, दो एमसीक्यूज़ डिस्कस करने हैं स्टूडेंट्स। एमसीक्यू नंबर 1 का आपके साथ स्टेटमेंट है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल फॉर विच थीटा ए डॉट बी इज पॉजिटिव, कौन से एंगल के लिए ए डॉट बी पॉजिटिव है। और ऑप्शंस हैं 30 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 300 डिग्रीज और ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ग्राफ के लिहाज से देखें तो ये तमाम एंगल्स या तो इस रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं और या इस रीजन से, और इन तमाम रीजन्स पे डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। तो हम किसे चूज़ करेंगे, हम चूज़ करेंगे ऑल ऑफ दीज को। लेकिन अगर इस एमसीक्यू को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए कि फॉर विच एंगल डॉट प्रोडक्ट इज पॉजिटिव मैक्सिमम, कौन से एंगल पे डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, पॉजिटिव मैक्सिमम। और ऑप्शन 0 डिग्रीज भी है, 30 डिग्रीज भी है, 60 डिग्रीज भी है। ठीक है, और आपके साथ ऑल भी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, आपने सिर्फ पॉजिटिव को चूज़ नहीं करना, आपने पॉजिटिव मैक्सिमम को चूज़ करना है। अगरचे पॉजिटिव तो इन तमाम एंगल्स पे डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, लेकिन अब हम एमसीक्यू में किसको चूज़ करेंगे, अब हम 0 डिग्रीज को चूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट का पता चलता है कि आप क्रॉस प्रोडक्ट को देखें। 180 से लेकर 360 तक तमाम क्रॉस प्रोडक्ट नेगेटिव है, लेकिन 270 पे स्टूडेंट्स याद रखें कि 270 पे नेगेटिव के साथ साथ मैक्सिमम भी है। अच्छा, इसी तरह 0 से लेकर 180 तक तमाम क्रॉस प्रोडक्ट पॉजिटिव है, लेकिन 90 पे स्टूडेंट्स पॉजिटिव के साथ साथ मैक्सिमम भी है। तो इन बातों का ख्याल रखना है। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम जो है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन की बात करेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड के जो फार्मूलाज थे उससे रिलेटेड जितनी भी बातें थी, फैक्टर्स डिस्कस करने थे, ग्राफ्स बनाने थे, वो हमारे हो गए। कल के लेक्चर में हम जो है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन पे बात करेंगे, और फिर हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।